हेलो एवरीवन, मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की होती है। आज का जो वीडियो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में होने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, तो आप कहते हैं कि अगर कल संडे होता है तो मैं खेलने जाऊंगा, या संडे नहीं है तो खेलने नहीं जाऊंगा। तो यहाँ क्या होगा है, आप एक पर्टिकुलर काम जो कि खेलना एक पर्टिकुलर काम है जो आपने डिसाइड किया है करने का। तो आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जब एक स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि संडे जो है वो पड़ रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यही काम कंपाइलर में भी होता है कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो, आपको वो एक पर्टिकुलर काम तभी करवाना है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि ये होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है कि आप जैसे कोड में देख सकते हैं, आप आपके सामने स्क्रीन पे। तो इफ़ आपने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, ये पूरा ब्लॉक है। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा। आपने देखी यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है जिसका ए की वैल्यू हमने 5 दे रखी है। हम यहाँ कंडीशन डाल सकते हैं ए इक्वल टू 5। हम यह कंडीशन अगर सही हुई हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कंडीशन ट्रू। कंपाइलेशन डन, कंडीशन ट्रू। अब यहीं पे अगर हम ये अब देख लीजिए, ये ऑपरेटर ये बूलियन रिजल्ट होना चाहिए। अगर ये मतलब ये जो कंडीशन है ये बूलियन रिजल्ट आना चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू 6, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, हमने उसे इससे पूछा है कि ये 6 के इक्वल है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं रन इनपुट करके। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ये इफ़ स्टेटमेंट का तो काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इफ़ स्टेटमेंट के बाद आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि आप कि यहाँ पे जो इफ़ है, अगर इफ़ की ये कंडीशन सही हो गई तो इफ़ का ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे एल्स में भी आप एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब कंपाइलर तो आपको जैसे पता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, कंपाइलर टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, मतलब कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता कहता है। तो जैसे ही इफ़ की कंडीशन चेक हुई, इफ़ की कंडीशन अगर गलत है तो आप चाहते हैं कि एक दूसरा काम हो। अगर ये कंडीशन, जैसे आप मान लीजिए आप खेलने जाने वाले थे संडे को, तो अगर संडे नहीं हुई है तो आप खेलने के बजाय आप पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई करना दूसरा काम है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होने पे, जो कि संडे ना होना है, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई ना होने पे आप करने वाले हैं। संडे नहीं होगा तो आप करने वाले हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे एल स्टेटमेंट होता है कि जब इफ़ में जो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इफ़ का जो कंडीशन गलत हो जाता है तो कंपाइलर जो है ये जो एग्जीक्यूट होना है, ये पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, ये स्किप करके एल्स पार्ट पे चला जाएगा। एल्स पार्ट पे आप कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कोड में कि एल्स पार्ट में आपने डाल दिया है कंडीशन फॉल्स। रन इनपुट कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर मान लीजिए इफ़ के ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, इफ़ की ये कंडीशन सही पड़ गई, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट ही बस एग्जीक्यूट होगा। अब तीसरा आता है इफ़ एल्स इफ लैडर, मतलब जिसमें एल्स पार्ट के बाद आप एक दूसरा इफ़ डाल देते हैं, मतलब दूसरी कंडीशन है। ये इस टाइप से हो गया कि एक कंडीशन सही है, कंडीशन नंबर 1 सही है तो आपको एक पर्टिकुलर काम करना है, कंडीशन नंबर 2 सही है तो आपको एक पर्टिकुलर दूसरा काम करना है।
यहाँ पे इसी को मॉडिफाई करते हैं। दिस कंडीशन इज फॉल्स, एल्स इफ में डाल देते हैं ए इक्वल टू 5। अब ये दूसरा वाला जो इफ़ है वो भी एक एल्स के साथ एंड होगा, और आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा इफ़ भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे एल्स आप जितने चाहें उतनी ऐसी लैडर मतलब सीढ़ी बना सकते हैं इफ़ एल्स इफ़ की। क्या हुआ अगर यहाँ पे ये नहीं लगाया था तो दिस इज़ ट्रू, ये कंडीशन 5 नंबर आपकी सेटिस्फाई हुई। अब हम ए की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 डालते हैं। फॉल्स कंडीशन मतलब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई है, ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई है। सो ये हो गई कहानी इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ लैडर की। अब आते हैं हम स्विच के स्टेटमेंट पे। सो स्विच के स्टेटमेंट ये होता है कि आपके पास मतलब एक वेरिएबल है और आपके पास 4-5 कंडीशन है, आपको 4-5 चीज़ें परफॉर्म करनी है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। सो स्विच इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि स्विच में आप वेरिएबल डिसाइड करते हैं कि जिसकी वैल्यू के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डालते हैं। आप यहाँ पे केस डालते हैं, केस 1 केस नंबर आप डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम स्विच में जो है जो आपका स्विच है इसमें आप एक वेरिएबल डालते हैं। अब ये केस में आप जो नंबर डालते हैं जिस वेरिएबल से ये वेरिएबल की वैल्यू जिस नंबर से मैच होती है वो केस एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो हम जब इनपुट रन करते हैं द वैल्यू इज़ 1 एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर ए की वैल्यू हम 2 डाल देते हैं तो वैल्यू इज़ 2, मतलब ये सेकंड वाला केस एग्जीक्यूट हुआ। मतलब ए की वैल्यू मतलब ये वैल्यू जो है केस की वैल्यू, केस के बाद जो नंबर है उसकी वैल्यू इस ए की जिस वैल्यू से मैच होती है वो एग्जीक्यूट होता है। अब अगर आपने मान लीजिए कुछ 5-6 केसेस डाल दिए हैं और कोई वैल्यू मैच ही नहीं हो गई है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है कि अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, 5 किसी से मैच ही नहीं हो गई है, अब कोई केस ही नहीं है 5 का, तो उस केस में क्या होगा हमारा डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नन ऑफ अबव वैल्यूज़। सो अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट क्यों डाला है। सो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो जो जैसे आपका कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है,
तो आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट मतलब ये वाला स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये कोड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट हटा दे तो क्या होता है आप देख लीजिए। यहाँ ए की वैल्यू आप 1 डालते हैं, मतलब केस 1 हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। द वैल्यू इज़ 1, द वैल्यू इज़ 2। तो आप देख रहे हैं कि केस वाला 2 भी एग्जीक्यूट होता जा रहा है। सो आप ये नहीं चाहते हैं कि लाइन से सारे केसेस एग्जीक्यूट होते जाएं सही केस के बाद, आप चाहते हैं सही केस के बाद कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाए। इसीलिए हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट डालते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब तोड़ना होता है कि ये इस कंट्रोल को इस पॉइंट से लेके बाहर ले आएगा, इस स्विच ब्लॉक से बाहर ले आएगा। सो ये हो गई कहानी हमारे स्विच स्टेटमेंट की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपको अगले वीडियो में